रक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोर्व्यशेमहि देवहितं यदायोः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजर्षन्तनो नाम्मा पुत्राशो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्योहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि यतो जतः शमीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं ह्यः शविदुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्ने आशो वा सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमोस्तुते ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यत्र पत्र नेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं ऋषिमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्ननं पद्माशीनं समन्तात् स्तुतमगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा महारानी की, बलभद्र भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। लोग विराजमान हो जाएं। कुछ श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं और सभी पधारी हुई जनता जनार्दन, क्योंकि बरसात का महीना है, जगह कम है, ये आगे से ही सब लोग बैठते जाएंगे, आती जाए सभी किसी आ जाए किसी है जो है सभी लोग यहाँ पर जो है बन जाएंगे। और पूज्य श्री महाराज जी मंच है और आप लोग श्री शिव महापुराण की मार्मिक गाथा को ध्यान लगा करके श्रवण करेंगे, क्योंकि बोले शंकर शाह जो स्वरूप समारा अल्लाह की समाधि अखंड, तो वो है बढ़िया समाधि लगे और कथा को समाधि लगा करके भोलेनाथ की
राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी सहित जय जप त्रिपुरारी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो संत बलवंत लाल जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो हर हर महा good एक भरो
एक राघन एक जो उमा की जय हो। राम भगवान हरि हरि हन श्री राम यही धर्म गाड़ी की मंदाल मंगल चरित्र अंबर में सभी बाल गोपाल अतः कुर विचारक समस्त विप्रमंडली संत जन नाना नाम रूपों में विराजमान सच्चिदानंद ये मध्य द्वितीय दिवस श्रावण का महीना का अपने जीवन की चर्चा के लिए सभी लोग मिलकर भगवान के दिव्य मंगल में और इसके बाद में कैसे होगी चिंतन सभी लोग लेकिन कीर्तन के एक निवेदन महा कवि कुल कुमुद सम्राट भारत भारतीय के जिन्होंने इस कलिकाल के रामचरित मानस
जब राम आत्मा कांड लिख रहे तर्क बोले बाबा एक प्रश्न क्या बोले तो मथने तो क्या पानी के मथने में ही निकलेगा? ने कहा कदापि असंभव। और आप लोग ज्ञानी लोग बैठे हो, जरा करें आप पानी के मथने से कभी और पानी से अगर लगे तो क्या तुलसीदास जी ने कहा शायद केवल एक काम तो मथते रहे तो तुलसी बढ़िया बात निकलता अब बोले अगर तो क्या तेल निकलेगा? तेल तो बालू और रेत के फिर पेराई करे तो बोले अगर ऐसा कह रहे हो तो हमारी समझ से तो निकलेगा नहीं, पर हो सकता है निकल जाए। निकलता तो नहीं है पर हो सकता है निकल जाए। तीसरा प्रश्न बोले बाबा अगर भजन ना करे जीव, ये जीव भजन ना करे तो क्या भव सागर से पार हो सकता है? तो जब दो तर्क किए, दो प्रश्न पहले किए तो बड़े सुंदर ढंग से उत्तर दिया, बड़े प्रेम से उत्तर दिया। लेकिन जब तीसरा प्रश्न किया कि क्या जीव बिना भजन के भव सागर पार हो सकता है, तो तुलसीदास जी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में और बड़े उच्च स्वर में बोले, एक तर्क करने वालों, एक तर्क करने वालों, ये आगे विज्ञान का जमाना आएगा और वैज्ञानिक युग में आप पानी से घी भी निकाल लो, आप रेत से बालू से तेल भी निकाल लो, ये न होने वाले काम कर लो। पानी से घी भी निकल सकता है, रेत से तेल भी निकल सकता है, लेकिन बिना भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होई बरु, उत्तर कांड का ज्ञान दीपक घर घर में, गांव गांव में इस समय अखंड रामायण चल रही है। बारी माने पानी, बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल, यह अकाट्य, यह अपेल है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। भजन से ही भव पार होता है जीव। इसलिए मेरे भैया भजन की आदत डालना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए।
सभी लोग मिलकर प्रभु के शरण में बैठे हैं। आए सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय। 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय। गौरी जय जय भोले जय जय। गौरी जय जय भोले जय जय। विघ्न विनाशन गणपति 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 जय जय। राघव जय जय माधव जय जय। राघव जय जय माधव जय जय। विघ्न विनाशन हनुमत 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 जय जय। विघ्न विनाशन भोले जय जय। विघ्न विनाशन भोले जय जय। गंगा जय जय जमुना जय जय। गंगा जय जय जमुना जय जय। विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय। विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय। विघ्न विनाशिनी मैया जय जय। विघ्न विनाशिनी मैया जय जय। राधा जय जय रुक्मिणी जय जय। राधा जय जय रुक्मिणी जय जय। विघ्न विनाशिनी अम्बे जय जय। विघ्न विनाशिनी अम्बे जय जय। विघ्न विनाशिनी दुर्गे जय जय। विघ्न विनाशिनी दुर्गे जय जय। विघ्न विनाशन बाबा जय जय। विघ्न विनाशन बाबा जय जय। विघ्न विनाशन भैरव जय जय। विघ्न विनाशन भैरव जय जय। विघ्न विनाशन हनुमत जय जय। विघ्न विनाशन
हनुमत जय जय विघ्न विनाशन गौरी जय जय विघ्न विनाशन गौरी जय जय विघ्न विनाशन भोले जय जय विघ्न विनाशन भोले जय जय रोमापति महादेव की जय हो। श्रीमद् शिव महापुराण की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अब सब लोगों का ध्यान और मन आज के द्वितीय दिवस के परम मंगल में भगवान के दिव्य लीलाओं की ओर ध्यान जाएगा। जिस पावन पवित्र लीला अमृत का पान करने के लिए आप सभी लोग पधारे हैं, यह पावन कथा आप काम पुण्य काम परम निष्काम आत्माराम परमहंस पद प्राप्त महायोगिराज परम ज्ञानी सूत जी महाराज ने समस्त सोनकादिक ऋषियों को ये कथा प्रयागराज के महाकुंभ के पर्व में श्रवण कराई और वही पावन कथा सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस के कथा में जो शिव महापुराण में 7 रुद्र संहिताएं हैं और उन 7 जो रुद्र संहिता है उन 7 रुद्र संहिता में दूसरे दिन रुद्र संहिता की कथा सुनाई। इसमें 24,000 श्लोक है। अनुष्ठान 9 दिन का भी होता है और 11 दिन का भी होता है, जैसी व्यवस्था हो। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता, वायु संहिता भी उसको कहते हैं। ये 7 संहिताएं हैं और उन 7 संहिताओं में दूसरे दिन की कथा में पूज्य ने महाराज रुद्र संहिता की कथा सुनाई। और रुद्र संहिता में जो सबसे पहली कथा आती है वो कथा है महाराज देवर्षि नारद जी की। नारद निरंतर भगवत स्मरण किया करते थे और जहां भी जाएं भगवत चर्चा किया करते थे। माने 18 पुराणों में ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें नारद जी का नाम ना हो। सब पुराण में नारद जी का नाम है और नारद जी एक ऐसे विलक्षण संत थे कि जिनके लिए कहीं भी कोई रोक टोक नहीं होती थी। चाहे गृहस्थ के घर में जाएं तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं,
वैकुंठ जाएं तो कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, कैलाश जाएं, ब्रह्मलोक जाएं तो कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। अब आप सोचना, जरा चिंतन करना, इतने बड़े पावरफुल कि डायरेक्ट ब्रह्मा से मिलने, जिन्होंने कर्म की लकीर माथे में डाली है, डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान से मिलने, जो सारे जगत का पालन करते हैं, और भगवान शंकर कैलाश में जाकर के शंकर भगवान से डायरेक्ट मिलने, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, चाहे रात हो और चाहे दिन हो। बोलो, इनसे बड़ा पावरफुल कौन होगा जो रात में आधी रात के कैलाश पहुंच जाए, कभी भी वो वैकुंठ पहुंच जाए, ब्रह्मलोक में पहुंच जाए, जहां मन करे राजा महाराजा के यहाँ पहुंच जाए। कितने बड़े साधक थे, कितने बड़े वो पावरफुल थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आया जब देवर्षि नारद का पतन हो गया। बोलो शंकर भगवान की एक कमजोरी से, एक गलती से, एक गड़बड़ी से, एक विपन्नता से, एक कमजोरी से महाराज देवर्षि नारद जी का भी पतन हो गया। जिनके बाल बच्चे नहीं थे, सदा सर्वतंत्र स्वतंत्र रहा करते थे। और जब ये बात महाराज सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया तो शौनकादिक ऋषियों के अंदर बड़ी उत्सुकता हुई। बोले, गुरुवर, यह दिव्य कथा हम सुनना चाहते हैं। आखिर इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े परोपकारी परमार्थी, इतने बड़े साधक का पतन कैसे हो गया? तो बोले, ये बड़ी विलक्षण कथा है। एक बार जब भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि के निर्माण करने को सोचा तो अपने दाहिने अंग से विष्णु भगवान को जन्म दिया। मैं आपको लाइन पकड़ाए देता हूँ। मैं सारी कथा, ये 3-3.5 घंटे जो भी कथा चलेगी, मैं उसकी भूमिका आपको उपक्रम दिए दे रहा हूँ और भूमिका आप श्रवण कर लेंगे तो सारी कथा आपके समझ में आ जाएगी। और जब महाराज देवर्षि नारद के पतन का कारण भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ। एक जगह ये भी प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा के दाहिनी आंख से आंसू चला और जो प्रकट हुए वो रुद्र कहलाए। रुद्र माने रोना, आंसू आंख से निकले, रुद्र का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण के प्रमाणा अनुसार भगवान भोलेनाथ से ये संपूर्ण सचराचर, यह अखिल ब्रह्मांड, ये सब कुछ, ये जड़ चैतन्य सब भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। भगवान शिव से सबका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव से के दाहिने अंग से विष्णु भगवान का जन्म हुआ और विष्णु भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा ने इस संसार में सबसे पहले मानसिक सृष्टि का जन्म दिया। मन में कोई बात आई और संतान का जन्म हो गया। मन में कोई कल्पना आई, वो झांकी सामने आ गई। माने मानसिक संतान थी। उस समय पर मिथुन सृष्टि का जन्म नहीं था, केवल मानसिक संतान थी। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक संतान में सप्त ऋषियों को जन्म दिया
और सप्त ऋषियों को जन्म देने के बाद में महाराज ने अपने दाहिने अंगूठे से महाराज दक्ष प्रजापति का जन्म दिया। ये मानसिक संतानें हैं, इसमें शंका करने का स्थान नहीं है। वो सर्व सामर्थ्यवाने हैं और वो सब कुछ उनके लिए संभव है। अपने लिए भले संभव नहीं है पर उनके लिए सब कुछ संभव है। वो पल में प्रलय कर दे और पल में सृजन कर दे, माने पल में सब कुछ संहार हो सकता है और पल में सब कुछ सुरक्षित हो सकता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज दक्ष का जन्म हुआ और जब दक्ष का जन्म हुआ तो दक्ष ने अपने पिता महाराज ब्रह्मा से निवेदन किया, पितामह मेरे लिए क्या आदेश है। भैया जी, जो मिथुन सृष्टि की संतान है वो 9 महीना गर्भ में रहेगी और जो 5 प्रकार के कोष होते हैं, आप लोग बड़े विचारक हो, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आध्यात्मिकता की ओर अगर जाएं तो ये 5 कोष हैं। माँ के गर्भ में जब कोई बालक संतान आया तो जो अन्नमय कोष है वो भ्रूण रूप होता है। भ्रूण रूप में जब उसके अंग बनते हैं माँ के पेट के अंदर, उसको अन्नमय कोष के द्वारा वह संचालित होता है। और जब उसके अंदर प्राण का संचरण होता है तो प्राणमय कोष ये दूसरा कोष है और ये प्राणमय कोष प्राण रूप होता है जो सारी इंद्रियों को चेतन करता है। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, ये प्राणमय कोष प्राण रूप होता है। और तीसरा है मनोमय कोष, जिसको हम मन कहते हैं। ये मनोमय कोष मन रूप में होता है। और चौथा है विज्ञानमय कोष, ये विज्ञानमय कोष बुद्धि रूप होता है। बुद्धि की विलक्षणता ही विज्ञान की देन है, इसलिए जो बुद्धि रूप है ये विज्ञान में कोष है। और 5वां कोष है आनंदमय कोष, और उसी आनंदमय कोष को ब्रह्म रूप कहा जाता है। वही पर ब्रह्म का स्वरूप है। ये चांस कला पुंसा ब्रह्म स्वरूपम। आनंदमय कोष, जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां दुख नहीं है, केवल आनंद है, सदा सर्वदा आनंद है, संपूर्ण आनंद है। जिस आनंद की खोज करने के लिए योगी तपस्वी सिद्ध बड़े बड़े संत बैरागी उदासी तपस्वी त्यागी शैव वैष्णव सन्यासी महाराज रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े योगी जन जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वही ब्रह्म रूप है। ये 5 कोष है। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पिता से पूछा, बोले पिताजी आपने मुझको जन्म दिया, माने माता के गर्भ से मिथुन सृष्टि की संतान जब पैदा होगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। बोलो धीरे धीरे बढ़ेगी कि धीरे धीरे बढ़ेगी। 1 साल का हो गया, 1 महीना का हो गया, 1 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, मन बढ़ता जाएगा। उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन जो मानसिक संतान होती है अब ही पैदा हुई, अब तुरंत तैयार हो, देर नहीं लगी। शंकर भगवान के नेत्र से माता पार्वती ने मजाक में आंख बंद कर लिया, और जब आंख बंद कर लिया
और बड़े तेज से जब आंख को दबाया तो शंकर भगवान के नेत्र से आंसू निकले और आंसू कैलाश के ऊपर गिरे और एक बड़ा प्रतापी बलवान अंधकासुर नाम का बेटा तैयार हो गया। बोलो शंकर भगवान की। मने तुरंत कोई देरी नहीं लगी। एक बार भगवान शंकर जो सती माता के विरह में और सती माता के वियोग में और भ्रमण करते हुए और जब कैलाश में गए और जब शंकर भगवान ने अपने आंख का मर्दन किया, उस समय पर आंख के मर्दन करने से एक कन्या पैदा हो गई। उस कन्या का नाम सुलोचना हो गया। ये सब मानसिक संतान है। ये केवल मन की, ये मनो में कोश है, मन की सोच है, मन की बात है, ये मन की क्रिया है और ये मन की क्रिया जीव में संभव नहीं है। ये केवल उस परमात्मा में संभव है। एक बार शंकर भगवान के और पसीना चला और क्रोध में आए और जब क्रोध इंद्र ने अपमान कर दिया और जब इंद्र ने अपमान कर दिया शंकर भगवान को क्रोध आया और क्रोध में पसीना पसीना हो गए। और जब अपने मस्तक के और पसीने को पोंछ करके और बड़े जोर से सागर में फेंका तो एक बेटा पैदा हो गया, उसका नाम जलंधर हो गया। बोलो शंकर भगवान की। मन पसीना से इतना बलवान और ऐश्वर्यवान प्रतापी और वो जालंधर पैदा हो गया। एक बार शंकर इस प्रकार से ये मानसिक सृष्टि है। इसमें बढ़ने में देर नहीं लगती, तुरंत तैयार, तुरंत। शंकर भगवान के नेत्र से आंसू गिरा और रुद्राक्ष का जन्म हो गया। रुद्र अक्ष, अक्ष माने नेत्र, रुद्र माने शंकर भगवान। उनके नेत्र का जो आंसू